डियर गाइज, हम आप सबके लिए आज लाए हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या आर्टिकल में ये 6 नंबर का आता है जो हम लोग पेपर में अच्छे से लिख नहीं पाते क्योंकि हमें पता नहीं रहता कौन सा आर्टिकल हमें लिखना है, कौन सा आर्टिकल आता है पेपर में। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो क्या बार बार एग्ज़ाम में आता है हमारे, और ये 6 नंबर का आता है। और ये लिखना हमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये 6 नंबर हमारा कंफर्म कर देता है। और हमें ये लिखना भी नहीं पता होता कि हम कैसे लिखें, कितना टॉपिक डालें, कौन कौन सा हेडिंग डालें और किस टॉपिक पर आएगा, ये सब पता नहीं होता, इसलिए हम लिख नहीं पाते, छूट जाता है हमसे ये आर्टिकल्स। इसलिए हम आप सबके लिए लाए हैं ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल का इसमें 1 से 2 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स हम आपको बताएंगे। इसमें से जो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, वो आप याद कर सकते हैं और जाकर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं ताकि आपका 6 नंबर कंफर्म हो जाए। तो इसको समझने के लिए कौन सा कैसे लिखा जाएगा या आर्टिकल्स और किस टॉपिक पर लिखना है, हम ये सब आपको बोर्ड पर समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पर हमें पढ़ना है क्या, यूपी बोर्ड का क्लास 10th का इंग्लिश का आर्टिकल्स। जो ग्रामर पोर्शन है ये राइटिंग का भाग है। जो इसमें क्या है, ये सेकंड माई स्कूल लाइब्रेरी। जो आर्टिकल क्या है, माई स्कूल लाइब्रेरी। इस पर कई बार आया है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है, इसलिए हम ये आपको लेकर आए हैं ये आपके सामने। इसी तरीके से हम 2 आर्टिकल्स और बताएंगे इस वीडियो में, और कि आप जो समझ में आए वो जाकर याद कर लेना। तो देखिए, पहले लिखेंगे हम, हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। क्या, इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे, इंट्रोडक्शन, फिर द बिल्डिंग, फिर बुक्स ऑन ऑल सब्जेक्ट, फिर यूजफुलनेस मतलब आवश्यकताएं क्या है। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, ए लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर लॉट्स ऑफ बुक आर केप्ट। आई एम द स्टूडेंट ऑफ रामराज इंटर कॉलेज बस्ती। यहाँ पर कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। देखिए, मैंने लिखा है रामराज इंटर कॉलेज बस्ती, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, इतना लिख लीजिए। फिर दूसरा लिखिए द बिल्डिंग, लेकिन आप ये जब लिखना तो एक लाइन का गैप रख देना। जब आप पेपर में लिखना तो एक लाइन का गैप रख देना ताकि देखने में हमें अच्छा लगे और सुंदर लगे पेपर में हमें, क्योंकि नंबर लाना है, 6 नंबर हमें कंफर्म करना है, 6 नंबर हमें कंफर्म करना है। इसलिए देखिए, द बिल्डिंग, ये हेडिंग डाल दीजिए। द बिल्डिंग में क्या लिखिए, माई स्कूल हैज़ अ बिग लाइब्रेरी, दियर लाइब्रेरी इज इन 2 बिग रूम्स एंड हैज़ 1 ऑफिस। एडजॉइनिंग द ऑफिस दियर इज अ रीडिंग रूम। ठीक, इतना आप लिख लीजिए। फिर आप एक लाइन छोड़ करके फिर दूसरा हेडिंग डालिए। क्या डालेंगे, बुक्स ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, ये हेडिंग डाल लीजिए। तो इसमें लिखिए क्या, देयर आर मोर देन 10,000 बुक्स इन द लाइब्रेरी इंक्लूडिंग द वीकली मैगजीन्स। द बुक्स आर अरेंज्ड नाइसली इन ग्लास अलमीराज अलमारी, a particular place in fixed for the books rating to particular subject। ठीक, इतना आप लिख लीजिए। फिर एक लाइन इसमें छोड़ करके, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन का गैप करके आप क्या करेंगे, दूसरा हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे, यूजफुलनेस, ये हेडिंग डाल लीजिए। ये हेडिंग मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस आर्टिकल में, यूजफुलनेस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जरूर लिखिएगा। एवरी स्टूडेंट, इसमें क्या लिखेंगे, एवरी स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड कैन गेट अ बुक इशूड टू एवरी स्टूडेंट टू मेक द इशूइंग ऑफ बुक्स कन्वीनियंट। वी आर अलाउड टू कीप 2 बुक्स एट होम फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 15 डेज। 15 दिन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बुक ले सकते हैं। आई लाइक माई स्कूल लाइब्रेरी
वेरी मच, क्या है, बहुत प्रिय है। अपने स्कूल का, मेरे स्कूल का लाइब्रेरी मुझे बहुत प्रिय है। तो मैंने इतना बताया। देखिए 4 हेडिंग आपको डालना है, 4 हेडिंग आपको डालना है। ये हेडिंग डालने से क्या होता है कि हमारा जो आर्टिकल्स है ये थोड़ा लंबा चला जाता है, कई वर्ड्स और ऐड हो जाते हैं और वर्ड्स को हम अच्छे से पूरा कर पाते हैं। कितना, 16 से 18 वर्ड हम पूरा कर पाते हैं। और हमें 6 नंबर चाहिए, इसलिए हम हेडिंग डालकर लिखते हैं ताकि अच्छे से देखने में सुंदर भी लगे और अच्छा भी रहे, ताकि हमें 6 नंबर मिल जाए। तो इसलिए हम आपको, चलिए देखते हैं। ये हो गया, इतना आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और ये पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और देखिए आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे मन में क्या, कि ये तो बुक में रहता है, तो ये इससे पढ़ने में हमें क्या फ़ायदा है। इससे पढ़ने में हमें यह फ़ायदा होता है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं और उसके साथ साथ सुनते हैं, तो देखने और सुनने के साथ साथ हमारे माइंड में ऐसा कंपोजिशन बनता है कि जिससे हम याद बहुत अच्छे से रहता है। ठीक, इसीलिए देख लीजिए, जैसे आप नहीं लिख पाते हैं, ऐसे वीडियो 2-3 बार अगर देख लेते हैं तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो इसलिए देखिए मैंने एक बता दिया, अब इसी तरीके से हम दूसरा बताएंगे। ये याद कर लीजिएगा, एक और याद कर लीजिएगा। जैसे 2 कम से कम याद करके जाइए कि एक ना आता हो तो दूसरा हम लिख दें। तो ये मैंने बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल वर्ड्स में मैंने इसको लिख दिया है। इंग्लिश के बहुत सरल वर्ड्स में मैंने लिख दिया और अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं नेक्स्ट। ठीक, ओके डियर गाइस, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। ये दूसरा देखिए, इसी दूसरे में से चाहे फर्स्ट लिखिएगा चाहे सेकंड, जो आए आपके एग्जाम में वो ज़रूर लिख दीजिएगा। लेकिन 1-2 बार वीडियो ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा कि ताकि आपको समझ में आ जाए और लर्न भी हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा देखने का और सुनने का माइंड में क्या होता है, देखिए जो देखने और सुनने से हमारे माइंड से एक कंपोजिशन बनता है जो क्या करता है कि हमें माइंड तक, दिमाग में सेव रखने में हमारा बहुत हेल्प करता है। इसलिए 1-2 बार 3 बार आप वीडियो देख लीजिए, तो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे याद हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट पढ़े थे क्या, माई स्कूल लाइब्रेरी, और सेकंड क्या है, ए विजिट टू अ जू। ये इस पर भी आया था, 2-3 बार क्वेश्चन ये बार पूछा गया है इस पर, इस टॉपिक पर 2022 में आया था, 23 में भी आया था। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, 2021 में भी आया था। तो इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देखिए मैंने बहुत सरल तरीके से मैंने इसको लिखा है कि आप सबको याद हो जाए। तो पहले लिखा है, देखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आप लोग, लास्ट संडे आई विथ माई फ्रेंड वेंट टू विजिट दिल्ली जू, इट्स नियर प्रगति मैदान। ये प्रगति मैदान की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने दिल्ली जू लिखा है, तो यहाँ अपना चेंज करके कुछ भी अपने मर्जी से लिख देना, कोई ज़रूरी नहीं यही लिख दे। या लास्ट संडे की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लास्ट लिख सकते हैं, मंथ लिख सकते हैं। यहाँ आप चेंज कर सकते हैं अपने मूड के अकॉर्डिंग, जो आपको याद आए वही लिख देगा। फिर इतना लिख दिए। फिर सेकंड हेडिंग क्या लिखना है, विजिट टू द जू। ये हेडिंग डाल करके लिखना है क्या, बी बॉट टिकट्स एंड वेंट इनसाइड, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर स्कैन, दृश्य क्या था, बी सॉ सम एनिमल्स एंड बर्ड्स इन केज, एट फर्स्ट वी वेंट टू सी द एनिमल सेक्शन। एनिमल सेक्शन में क्या देखा, वी सॉ मेनी एनिमल्स देयर सच एज, जैसा कि क्या क्या देखे, जैसे लायंस, टाइगर, मंकीज, जेब्राज etc. We became very happy to see monkeys jumping. क्या कर रहे थे, कूद रहे थे monkeys. फिर we rode on elephant. क्या कर रहा था, elephant आवाज़ कर रहा था. Then we saw the birds section.
bees, peacocks, parrots and many other birds. They all looked very nice. क्या था? बहुत अच्छा था देखने में। फिर इसका कंक्लूजन क्या निकला? मैंने देखा घूमा तो इसका कोई मतलब निकला? क्या मतलब निकलता है? देखिए, वी गॉट मच जॉय टू सी द जू। हम लोग बहुत मज़े किए, बहुत मज़े पाए। द जू इज अ वेरी लवली प्लेस। ये जो क्या था? जू था, चिड़ियाघर था। यह बहुत लवली स्थान था, बहुत लवली प्लेस था। फिर आई लाइक इट वेरी मच। यह बहुत पसंद आया। देखिए, मैंने बहुत सरल तरीके से मैंने लिखा है कि आप एक दो बार ज़रूर देख लेंगे इसको तो वैसे याद हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कंक्लूजन मैंने एक सरल भाषा में लिख दिया, सरल लाइन में लिख दिया, वी गॉट मच जॉय टू सी द जू। द जू इज अ वेरी लवली प्लेस। आई लाइक इट वेरी मच। इतना ही आप लिख देना, बहुत है इतना। ये 60 से 80 वर्ड के बीच में है। इतना बहुत होता है 6 नंबर हमें पाने के लिए। और ज़रूर ये आर्टिकल्स आता है, आपको आर्टिकल्स लिखना पड़ेगा अगर 6 नंबर लाना है, 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में लाना है। यही दोनों में से आप दोनों भी इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख लेना पूरा, ताकि ये दोनों आपको लर्न हो जाए। 1 से 2 बार देख लेना, क्योंकि देखने से और सुनने से हमारा मस्तिष्क से ऐसा कंबाइंड बनता है कि जो क्या करता है, बहुत समय तक के लिए बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करने के लिए, याद करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इसीलिए वीडियो को देख लेना और अच्छे से सुन लेना तो भी याद हो जाएगा। और अगर एक बार नहीं चाहते हैं तो आप देखने के साथ साथ उसको एक साथ लिख लीजिए, कॉपी पेन लीजिए तो उसके साथ आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक, तो मिलते हैं और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।